दिल्ली से खबर है। प्रदेश के सांसदों के साथ सीएम भजन लाल की बैठक खत्म हो गई है। राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के साथ सीएम ने चर्चा की। बीकानेर हाउस में ब्रेकफास्ट के दौरान ये चर्चा हुई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी मौजूद रहे। तो सांसद सीपी जोशी, मन्नालाल रावत, दामोदर अग्रवाल, राव राजेंद्र सिंह, पीपी चौधरी, मंजू शर्मा, राजेंद्र गहलोत, घनश्याम तिवारी, लूंबाराम चौधरी, चुन्नीलाल गरासिया रहे मौजूद। तो कांग्रेस सांसद भजनलाल जाटव भी पहुंचे थे बीकानेर हाउस। विपक्षी सांसदों में सिर्फ भजनलाल जाटव पहुंचे बीकानेर हाउस। तो हालांकि चंद मिनट में ही बैठक से भजनलाल जाटव निकल भी गए। सांसद दुष्यंत सिंह, महिमा कुमारी बीकानेर हाउस नहीं पहुंचे थे। दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं क्योंकि सीएम इस वक्त दिल्ली में मौजूद, बीकानेर हाउस में मौजूद, और तमाम जो सांसद हैं राजस्थान के उनसे मुलाकात। और यही मुलाकात जिसमें तमाम सांसद बीजेपी के जो है वो पहुंचे हैं। विपक्ष से भजनलाल जाटव पहुंचे, लेकिन वो भी थोड़ी देर के लिए रुके और उसके बाद वहां से निकल गए चंद मिनटों में ही। बीजेपी के सांसदों की बात की जाए तो दुष्यंत सिंह और महिमा कुमारी बीकानेर हाउस नहीं पहुंचे। इसके अलावा सभी सांसद वहां मौजूद रहे। और हमारे सहयोगी लखवीर हमारे साथ इस खबर पर दिल्ली से जुड़ गए हैं। लखवीर, ब्रेकफास्ट पर चर्चा और इस चर्चा में तमाम राजस्थान के सांसद मौजूद। बताया कि कैसे जो दो सांसद हैं बीजेपी के वो नहीं पहुंचे, एक विपक्ष के सांसद जरूर पहुंचे थे। अब ये चर्चा को लेकर कोई जानकारी अभी तक निकल पाई है और कितनी देर यहाँ पर ये चर्चा रहने वाली है, बैठक रहने वाली है? जी देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सूबे के तमाम लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को बीकानेर हाउस में ब्रेकफास्ट पर आमंत्रित किया था ताकि डबल इंजन की सरकार कैसे प्रभावी काम करे और राजस्थान को अग्रणी और विकसित बनाने के लिए काम करे, इसको लेकर संवाद हुआ, चर्चा हुई। क्योंकि एक तरफ जहां भजनलाल सरकार राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए प्रयासरत है, तो वहीं संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में राजस्थान के तमाम सांसद राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को संसद में उठाएं और डबल इंजन की सरकार मिलकर बेहतर काम करे। इसमें केंद्रीय मंत्रियों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है और तमाम जो केंद्रीय मंत्री राजस्थान के कोटे से हैं, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, भूपेंद्र यादव हो, अर्जुन राम मेघवाल हो या भागीरथ चौधरी हो, ये तमाम नेता भी राजस्थान के लिए अपना अपना योगदान दे सकें, इसको लेकर महत्वपूर्ण सतत संवाद हुआ। और उसके साथ ही इस बैठक में महत्वपूर्ण तौर पर अगर किसी विषय पर संवाद हुआ, चर्चा हुई, तो वो था राइजिंग राजस्थान समिट। क्योंकि दिसंबर महीने में राइजिंग राजस्थान समिट राजस्थान में होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संभावित तौर पर शिरकत करेंगे और इस समिट की अगुवाई करेंगे। और इसको सफल बनाने के लिए लगातार पिछले कई महीनों से राजस्थान सरकार संकल्पित है और कई प्रांतों और कई देशों में रोड शो भी हुए हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शिरकत करके आए हैं। तो ये समिट सफल हो, इसके लिए राजस्थान के तमाम सांसद, केंद्रीय मंत्री भी अपना अपना बहुमूल्य योगदान दें। इसको लेकर भजनलाल शर्मा ने आज इस बैठक में अपना विषय रखा। और अभी भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जो ब्रेकफास्ट पर संवाद हो रहा था वो समाप्त हो गया है। हालांकि उनके जो बीकानेर हाउस स्थित जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, उस कार्यालय में अभी सांसद सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी के साथ उनका संवाद हो रहा है। इस संवाद के बाद राजस्थान सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे भजनलाल शर्मा संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान सरकार की जो भी गतिविधियां दिल्ली में चल रही हैं उनकी क्या कुछ समीक्षा है, किस प्रकार की कार्य प्रगति है और किस प्रकार से मिलकर केंद्र सरकार सहयोग भी कर रही है राजस्थान सरकार को दिल्ली में। क्योंकि लगातार इस बात पर फोकस होता है कि डबल इंजन की सरकार मिलकर बेहतर काम करे ताकि राजस्थान की जनता के काम अच्छे तरीके से हो सके। और लगातार कहा भी जाता है कि पिछले 11 महीनों का जो शासन भजनलाल सरकार का रहा है वो अद्भुत है। क्योंकि चाहे वो यमुना जल समझौता हो, चाहे वो ERCP जैसे मसौदे हों, ये तमाम जो काम हैं वो हो पाए हैं। ऐसे में और भी काफ़ी उम्मीद है कि जल्द से जल्द बेहतरीन काम हो पाएंगे। और इसीलिए लगातार संवाद अभी वो कुछ मिनटों के बाद अधिकारियों से भी करेंगे और समीक्षा जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का कामकाज फिलहाल हो रहा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है मेघा, आज का ये जो संवाद था काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी संगठन की राजनीति के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं
जी। और जो रिजल्ट रहा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि एक सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी को तो एक सीट पर कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली। ऐसे में 2 सीटों पर हार की समीक्षा भी इस बैठक में हुई है कि क्या कमियां रह गई कि 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि दौसा वाली सीट का भाजपा का हारना बीजेपी के लिए होमवर्क करने योग्य है, क्योंकि आज ये चर्चा जरूर हुई कैबिनेट होगी मंत्री और अब क्योंकि तमाम जो चर्चाएं रही, आज एक हेल्दी चर्चा आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि राइजिंग राजस्थान आने वाला एक समिट है, आयोजन है, राजस्थान के लिए बड़ा रहने वाला है। उपचुनाव निकल चुके हैं, लेकिन इन उपचुनावों पर भी आज चर्चा रही होगी। लखवीर, आपके पास दोबारा लौटेंगे, कोई अपडेट है तो जरा वो दे दीजिए, और सीएम कब जयपुर के लिए निकलेंगे ये भी बता दीजिए। उनका कुछ केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। कुछ नेताओं से वो मिलने के लिए जाएंगे और दोपहर बाद वो जयपुर के लिए रवाना होंगे। देखिए, कल देर रात वो दिल्ली आए थे। दिल्ली आने के बाद उन्होंने जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला, उनकी बेटी की रिसेप्शन में शिरकत की। वहाँ पर तमाम केंद्रीय नेताओं से मुलाकात हुई और उसके बाद वे जैसे ही रिसेप्शन से निकले तो केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के आवास पर पहुंचे। राजस्थान की ERCP परियोजना सहित जल जीवन मिशन और जल शक्ति मंत्रालय के तमाम विभिन्न प्रोजेक्ट्स को लेकर संवाद हुआ, चर्चा हुई, क्योंकि पिछले 5 साल जब गहलोत सरकार का शासन था तो जल शक्ति मंत्रालय के तमाम काम पेंडिंग रहे, क्योंकि बीजेपी ने आरोप भी लगाए लगातार कि जल शक्ति मंत्रालय के तमाम कामों को होल्ड पर पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने रोके रखा, राजनीति के चलते किए नहीं। तो अब तमाम वो काम इस प्रकार से, और कुल मिलाकर आगे भी इसी तरह से एक बैठक देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में अगर कहें तो 5 साल इसी तरह की बैठक और इसी तरह से कार्यक्रम चलते रहते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका लखवीर इस तमाम